वी स्टडी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी किस तरह इनकी क्लासिफिकेशन जो है यानी मुख्तलिफ़ किंगडम्स में की जाती है। पहले थी 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। हम इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिटेल स्टडी करते हैं। इन 1973 ईच एटम सजेस्टेड द टर्म ऑफ prokaryotic to describe bacteria and eukaryotic to describe animals and plant cells। 1937 में जो साइंटिस्ट हैं ईच एटम, इन्होंने एक टर्म मुतारिफ़ करवाई प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में हम बैक्टीरिया को डिस्क्राइब करते हैं, यानी इनकी खसूसियात, और यूकैरियोटिक्स में एनिमल्स और प्लांट सेल्स को रखा जाता है। इन 1967 रॉबर्ट वेटकर इंट्रोड्यूस द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। रॉबर्ट वेटकर ने 1967 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मुतारिफ़ कराई। दिस सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन, इनकी यानी जो बुनियाद थी वो ये थी, द लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। यानी लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का लेवल क्या है प्रोकैरियोटिक में, यूनिसेलुलर में, यूकैरियोटिक में एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक में। द प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मोड क्या है, फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन एंड इंजेशन। ठीक है, यानी इनका जो प्रिंसिपल ऑफ मोड्स है, यानी खाने ऑफ न्यूट्रिशन, यानी खाने पीने का या बनाने का क्या है, यानी फोटोसिंथेसिस है, एब्जॉर्प्शन करते हैं या इंजेशन करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम्स। नंबर 1 मोनेरा, नंबर 2 प्रोटेस्टा, नंबर 3 फंजाई, नंबर 4 पैलेंटिया एंड पे एनिमेलिया। In 1988, Margiels and Schwartz modified the 5 kingdom classification of वाटकर, यानी इन्होंने वाटकर ही 5 किंगडम पर काम किया और इसको मज़ीद मॉडिफाई किया। दे कंसिडर्ड जेनेटिक्स अलॉन्ग विद द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन क्लासिफिकेशन। इन्होंने बताया कि ये जेनेटिक्स जो हैं ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इनके साथ है। द क्लासिफाइड they classified the organism into same 5 kingdoms as proposed by वाटिकर। इन्होंने इस यानी क्लासिफिकेशन को जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जेनेटिक्स को लेकर वाटकर की ही 5 किंगडम को प्रपोज किया और मज़ीद यानी इसको डिवाइड किया। नाउ वी स्टडी द 5 किंगडम के 5 किंगडम क्या है, इसमें हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे वन बाय वन ईच किंगडम की। The general characteristics of the 5 kingdoms are as follow. Kingdom Monera, number 1. It includes prokaryotic organism. इसमें prokaryotic organisms आते हैं। They are made of prokaryotic cells. ये prokaryotic cells बनाते हैं। Monera are unicellular. Also some types of form chain, cluster or colonies of cells. मोनेरा जो है ये यूनिसेलुलर होते हैं, अगर इनमें कुछ लोग जो हैं वो चेन की सूरत में रहते हैं, कुछ क्लस्टर्स की सूरत में रहते हैं और कुछ कॉलोनीज की सूरत में रहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स से मुख्तलिफ होते हैं। मोस्ट आर हेट्रोट्रॉफिक बट सम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ज़्यादातर ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, यानी अपनी खुराक खुद बनाते हैं, अपनी खुराक के लिए दूसरों पर इन्हासार करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक खुद बना लेते हैं। बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल इन देयर साइटोप्लाज्म, क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म में क्लोरोफिल मौजूद होता है। विद इन दिस किंगडम देयर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। इस किंगडम के ज़रिए यानी किंगडम मोनेरा के अंदर 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, जिनको हम बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। Now study we kingdom Protista. It includes eukaryotic unicellular and simple multicellular organism. There are 3 main types of Protista. Protista की जो है वो 3 किस्में होती हैं। Number 1 alga are unicellular, colonical और simple multicellular। जो alga होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और colonical या simple multicellular होते हैं। The resemble plant cells with cell walls and chlorophyll in chloroplast। ये जो इनके रिजेंबल्स होती हैं ये प्लांट सेल से ये मिलते जुलते की मुशाबित रखते हैं और इनका जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। सिंपल मल्टीसेलुलर मीन्स दैट दे डू नॉट हैव मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स एंड डू नॉट फॉर्म
यानी सिंपल मल्टी सेलुलर से मुराद है कि ये मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स नहीं रखते और डू नॉट फॉर्म एम्ब्रियोज ड्यूरिंग देयर लाइफ सेल्स, यानी अपनी लाइफ सेल्स के साइकिल के दौरान ये एम्ब्रियोज नहीं बनाते। उसके बाद आ गया प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स रिजेंबल्स एनिमल्स हुज सेल्स लैक क्लोरोफिल एंड सेल वॉल, सम प्रोटिस्ट आर फंजाई लाइक किंगडम। उसके नेक्स्ट आ गए किंगडम फंजाई। इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर heterotrophs which absorptive in their nutritional mode, for example mushroom. Most fungi are decomposer. They live on organic material, secrete digestive enzymes and absorb small organism molecules formed by the digestive by enzyme. नेक्स्ट आ गया किंगडम प्लेनेटिया। इट इंक्लूड यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर और ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। फिफ्थ आ गई आपकी किंगडम एनिमेलिया। इट इंक्लूड यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर्स एनिमेलिया मोस्टली बाय इनडाइजेस्टिव फूड, ये फूड इनडाइजेस्ट करते हैं एंड डाइजेस्टिंग इट विद स्पेशलाइज कैविटीज़, और उसके स्पेशल कैविटीज़ के जरिए ये करते हैं। दे सेल वॉल एंड शो मूवमेंट, इनके पास सेल वॉल भी होती है जो कि मूवमेंट भी शो करती है। और ये है जी ये जी किंगडम मोनेरा है, उसके बाद प्रोटेस्टा है, एनिमेलिया है, फंजाई है, प्लेनेटिया है। 5 किंगडम्स ऑफ सेल ऑफ क्लासिफिकेशन है। ये कुछ इस तरह से इसका बनता है।